नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। ये आपके लिए अप्रैल मंथ है और उसमें बहुत बड़े अच्छे बदलाव हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं, उसका ध्यान रखना है, समझना है। और आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस में देने जा रहा हूँ गुरु, राहु और केतु के ट्रांजिट के। शनि का ट्रांजिट मैंने दे दिया है, 5 ग्रहों की युति मैंने दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, समझिए, आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। धनु राशि और लग्न, सेजिटेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रैल मंथ, क्योंकि अप्रैल में बहुत अलग अलग ट्रांजिट्स हो रहे हैं और उसमें सूर्य और आपका मंगल जो है उसका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ग्रहों की युति ऑलरेडी चल रही है और वो युति का मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दिया है। सूर्य उस युति में से निकलेंगे 14 अप्रैल को और मीन में से मेष में जाएंगे। जहां आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है वहां से 1 नंबर लिखा है वहां जाएंगे। 1 नंबर सूर्य की उच्च राशि है, तो सूर्य अपनी उच्च स्थिति में आने वाले हैं। दूसरी तरफ आपका जो मंगल है वो कुंडली में 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ जाएगा। और वो 4 नंबर जो है वो कर्क राशि है और मंगल की नीच राशि है। तो मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, सूर्य उच्च राशि में जाएंगे, मंगल नीच राशि में जाएंगे। तो सजिटेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट आपको बहुत ध्यान देना है और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मंगल जो हैं वो, अगर हम उनकी बात करें तो आपके 12th हाउस के मालिक हैं। आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मूव कर रहे हैं, अष्टम भाव में नीच राशि में जा रहे हैं। और आपको सूर्य जहाँ आ रहे हैं आपकी कुंडली में, आपके पंचम भाव में, तो उसके मालिक भी मंगल है। तो ये प्रेम, विद्या, संतान का स्थान है पंचम भाव, और उसका मालिक होकर मंगल जो है वो अष्टम भाव में जा रहा है। तो आपके लिए संतानों की चिंता रहे ऐसा हो सकता है और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और संतान प्राप्ति के लिए प्रश्न हो सकते हैं, संतानों की जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, संतानों की पढ़ाई में थोड़ा बहुत हर्डल्स हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। और आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ बड़ा नहीं सोचना, करना चाहिए। अच्छा, संतानों के लिए जो हमने बात की उसमें क्या बेनिफिट होगा उसकी भी हम बात करेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात कर रहे हैं। आपके संतानों की पढ़ाई में, या आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 अप्रैल से मंगल के ट्रांजिट के बाद ये आपको दिखेगा कि हर्डल्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट होगा वो आपके 4th हाउस से 5th हाउस में आएंगे, वो उच्च स्थिति में आ रहे हैं सूर्य महाराज, जो कि संतान भाव में ही आ रहे हैं लकीली। तो आपके संतानों के लिए जॉब मिलना या पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स आना 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा समय है। और वो 1 महीने ट्रांजिट में रहेंगे, 14 मई से 14 अप्रैल से 14 मई। तो वो समय आपके संतानों के लिए बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के करियर में, बिजनेस में लाभ होगा। तो यहाँ देखिए मंगल उस स्थान का मालिक होकर नेगेटिव है, तो वहीं पर सूर्य आपके लिए पॉजिटिव है, तो वो चीज़ बैलेंस हो रही है। तो जहाँ जिसको आप अपने संतानों को कहिएगा जो अच्छा मौका मिले पहला वो ले लें, जॉब में या बिज़नेस में जो कुछ कर रहे हैं उसमें। और आपको ध्यान देना है अब 4th हाउस पे। 4th हाउस में आपका 5 ग्रहों की युति का मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, लेकिन 4th हाउस है वहाँ शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु, ये 5 प्लैनेट आपके प्रॉपर्टी के स्थान में, आपके ज़मीन, मकान, वाहन, माता के स्थान में है। तो ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना या बेचना करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। आपको अभी ये प्रॉपर्टी पे लोन या कर्ज़ नहीं उठाना चाहिए। आपके लिए ये जो समय है उसमें आपकी माता के लिए ध्यान रखने लायक समय है, उसमें कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले ओपिनियन ज़रूर लें। आपको यहाँ पर ये सारे ग्रह आपके कर्मस्थान पे दृष्टि कर रहे हैं, तो आपके पिता का स्थान भी है, कर्मस्थान भी है, और वहाँ केतु बैठा है, गुरु की एक दृष्टि है वहाँ पर। तो ये स्थान के हिसाब से आपको कोई जॉब में बदलाव करना, या अपनी ओर से मैं राय बार बार ये कहूँगा कि आपको अपनी ओर से कोई बड़े चेंजेस नहीं करने हैं जॉब में या बिज़नेस में। अपने आप चीज़ें हो रही है, जो आपके हाथ में नहीं है वो ठीक है। यहाँ पर आपको गुरु का सपोर्ट मिल रहा है इसलिए अच्छा है।
तो आपके लिए बुध की जो स्थिति है वो अच्छी है, क्योंकि बुध अपनी उच्च दृष्टि कर रहा है नीच राशि में होते हुए, नीच भंग राजयोग कर रहा है शुक्र के साथ मिलके। तो आपके लिए कर्मस्थान बहुत अच्छा भी है और उसमें बहुत लाभ अचानक से आपको मिल सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट क्रिएट कर रही है और कुछ चीज़ों में, तो वो चीज़ समझनी चाहिए। और मंगल को अगर आप समझ लेंगे ये समय में, और जून के ऑलमोस्ट 8 जून तक ये नीच राशि में रहेंगे, तो बाकी सब ग्रह आपको उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे जितना मंगल नीच राशि में रह के उस स्थान के रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आपका ये जो कॉम्बिनेशन है 4th हाउस में, वो आपको ये अनुमति नहीं देता है कि आपको बड़े प्रॉपर्टी के डील करने चाहिए। जो मैंने पहले बताया, आपको अपना गुरु जो है वो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, और वो आपकी कुंडली में 6th हाउस में है। तो वो आपको सपोर्ट करेगा जॉब में। एक तरफ उसकी दृष्टि है उसकी कर्मस्थान पे केतु पे, और बुध की जो हमने बात की उच्च दृष्टि है। तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम का एक नया ज़रिया शुरू करने जा रही है, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सुविधाएं लेके आ रही है। तो वो स्थिति ज़रा ध्यान रखने लायक है, आपको उसमें बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव वे में या बिना सोचे समझे बिना राय लिए उसमें जंप नहीं करना है। आपके जो भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उससे ज़रूर राय लीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। आपका जो साहस पराक्रम का भाव है उसका मालिक शनि है, वो अभी अभी ट्रांजिट करके नेक्स्ट उसमें मीन राशि में गया है, राहु सूर्य सबके साथ है। अप्रैल मंथ में आपको बड़े साहस में और उसमें अपने आप, देखिए चीज़ें अपने आप होने वाली है, आपको कुछ नहीं करना है ये अप्रैल मंथ में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपका जो भी भाग्य भुवन है उसका मालिक भी उच्च स्थिति में आ रहा है आपके पंचम भुवन में, तो संतान से भाग्योदय भी हो सकता है, आपकी वजह से संतान का भाग्योदय भी हो सकता है। तो एक सिचुएशन 14 अप्रैल के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होने जा रही है। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको शुरू के दिनों में स्ट्रेस या नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा अर्चना जो भी आप कर रहे हैं वो करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स थे आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।